कल रात तुम कितने बजे सोए? नहीं, सच में सोचो। और सोने से पहले आखिरी चीज क्या थी? मुझे पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ भी यही था। रात के 1 बजे, 2 बजे, कभी कभी 3। आंखें जल रही थीं, गर्दन अकड़ी हुई थी, पर अंगूठा रुक नहीं रहा था। यह वीडियो उसी के बारे में है, पर यहां कोई लेक्चर नहीं है, कोई अपनी जिंदगी बदलो नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो शायद तुमने खुद से नहीं की अभी तक। सुबह अलार्म बजता है, तुम आंखें खोलते हो और पहला काम फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस। दिन शुरू भी नहीं हुआ और तुम पहले से किसी और की जिंदगी में हो। फिर दिन चलता है, काम है, पढ़ाई है, कुछ करना है। तुम बैठते हो, 5 मिनट में हाथ फोन की तरफ जाता है। बस एक बार खाने की मेज पर फोन, बाथरूम में दस्ता फोन, कोई सामने बैठा है, फोन जेब में है पर दिमाग वहीं है। रात को लेटे हो, फोन, और जब नींद आती है आंखें बंद होती हैं स्क्रीन देखते देखते। ये तुम्हारा दिन है, पूरा दिन। और इसमें कहीं कहीं भी तो तुम पूरे नहीं थे। हर जगह थे पर कहीं नहीं थे। अहमदाबाद में एक लड़का था, नाम था विशाल, इंजीनियरिंग का दूसरा साल। उसके घर में हर शाम खाना साथ बनता था। वो और उसकी माँ मिलकर, ये उनकी चीज थी बचपन से। एक दिन माँ ने कहा, आज तू बना। विशाल ने कहा, हाँ माँ, आता हूं। नहीं आया। फोन था हाथ में। माँ ने अकेले बनाया। विशाल को याद भी नहीं रहा। यह कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई रोया नहीं, कुछ हुआ भी नहीं दिखने में, पर कुछ छूट गया। चुपचाप। एक बात समझनी है, और यह बायोलॉजी है, कोई ब्लेम नहीं। जब स्क्रीन पर कुछ नया आता है, लाइक, रिप्लाई, कोई क्लिप जो अच्छी लगे, ब्रेन में डोपामिन आता है। वही केमिकल जो तब आता है जब कुछ अच्छा होता है। कोई पास बैठता है, कोई कहता है तुमने अच्छा किया, पर उसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है। ये वाला इंस्टेंट है, और ब्रेन को इंस्टेंट पसंद है, पर ये टिकता नहीं। एक वीडियो खत्म होती है, अच्छी लगती है, 10 सेकंड में वो फीलिंग जाती है, तो ब्रेन मांगता है और स्क्रॉल होती है। और ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिन्होंने ये एप्स बनाए। उन्होंने सालों तक एक ही सवाल पर काम किया, इंसान रुके क्यों नहीं? और जवाब मिला, कभी अच्छा कंटेंट, कभी बोरिंग, कभी कुछ ऐसा जो रुकने ना दे। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाही की कहानियां हैं, यही ब्रेन को बांधती है। तो जब रात के 2 बजे तुम खुद से कह रहे होते हो, बस अब रखता हूं, और नहीं रखते, ये तुम्हारी गलती नहीं है पूरी तरह। पर यह जानना, यही पहला कदम है। नींद की बात करें, रात को स्क्रीन की रोशनी ब्रेन को सिग्नल देती है, अब भी दिन है, मत सो। तो ब्रेन सेटल नहीं होता। तुम लेटे हो, थके हो, पर नींद नहीं आती। या आती है, उथली, सुबह उठते हो और थकान गई नहीं होती। ये एक रात की बात होती तो ठीक था, ये हर रात है। विशाल को नींद कम आती थी। वो सोचता था कॉलेज का प्रेशर है, शायद था, पर रात को 12 बजे के बाद भी वो स्क्रॉल कर रहा होता था। अगले दिन क्लास में बैठा होता, पर दिमाग वहां नहीं होता। प्रोफेसर कुछ कह रहे होते, वो सुन रहा होता, पर सुना नहीं जा रहा होता। कंसंट्रेशन की बात। आज ट्राई करो एक काम, बस एक 20 मिनट फोन उल्टा रखो, देखो कितनी देर में हाथ उसकी तरफ जाता है। एक सवाल, तुम्हारी जिंदगी में वो एक चीज क्या थी जो सिर्फ तुम्हारी थी, जिसमें कोई ऑडियंस नहीं था, जो तुम बस करते थे? ड्राइंग, गिटार, लिखना, खाना बनाना, बस चलते रहना। कुछ भी अब भी करते हो? आखिरी बार कब किया? फोन ने कोई चीज जबरदस्ती नहीं छीनी, उसने बस यह भुला दिया कि और भी कुछ है। हर खाली मोमेंट में एक ऑप्शन था, स्क्रॉल करो। और ब्रेन हमेशा आसान रास्ता लेता है। स्क्रॉल करना आसान है, गिटार उठाना उसमें एफर्ट है, कुछ लिखना उसमें खुद से मिलना पड़ता है, बस बैठे रहना उसमें कुछ नहीं है देखने को। तो ब्रेन ने वो सब छोड़ दिया, धीरे धीरे, बिना बताए। विशाल को फोटोग्राफी का शौक था। कॉलेज के पहले साल में वो अपना पुराना कैमरा लेकर घूमता था अहमदाबाद की गलियों में। पुरानी दीवारें, बूढ़े चेहरे, बारिश के बाद की सड़कें। दूसरे साल कैमरा अलमारी में चला गया, बाद में निकालूंगा। तीसरे साल तक वो भूल चुका था कि कैमरा है भी। तुम्हारा कैमरा क्या है? वो चीज जो अलमारी में है बाद में,
रिश्तों की बात। विशाल जब घर जाता था, माँ बाप खुश होते थे, खाने की मेज पर सब होते थे, पर बातें नहीं होती थीं। सब अपने अपने फोन में थे। बाद में सोते वक्त विशाल सोचता, घर आया था पर मिला किससे? यह अजीब है। सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहने का वक्त और सबसे ज्यादा अकेला महसूस होता है। 10 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो? बड़ा नहीं, बस एक सच्ची तस्वीर। क्या कर रहे होगे? कैसे जी रहे होगे? कौन होगा पास में? अब एक और सवाल, अगर अगले 10 साल भी वैसे ही गए जैसे पिछले कुछ साल गए, वही रूटीन, वही स्क्रॉल, वही कल से, उस तस्वीर तक पहुंचोगे? ये डर दिलाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि एक सवाल है जो हम सब टालते हैं, मैं अपना वक्त कहां दे रहा हूं? और जवाब जानते हैं, बस देखना नहीं चाहते। काफी देर फिर उसने कैमरा निकाला। धूल थी उस पर। उसने साफ किया। बाहर नहीं गया उस दिन, बस रखा सामने। जो एक्चुअली काम करता है। कोई बड़ी लिस्ट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, बस कुछ छोटी चीजें। रात को फोन बेडरूम से बाहर रखो, चार्जर वहां लगाओ, अलार्म के लिए 100 रुपए की क्लॉक ले आओ। यह एक काम, बस यह एक काम सुबह बदल देता है। क्योंकि उठते ही स्क्रॉल नहीं होती, दिमाग को थोड़ा वक्त मिलता है खुद के साथ। नोटिफिकेशंस, एक दिन के लिए सब बंद करो, कॉल्स रखो, बाकी सब बंद। जो सच में जरूरी होगा वो इंसान कॉल करेगा। बाकी सब उतने अर्जेंट नहीं थे जितने लगते थे। खाने का वक्त, फोन वहां नहीं, और अगर घर में कोई है तो बात करो, कुछ भी। दिन कैसा था? कुछ भी। ये छोटा लगता है, पर यही वो मोमेंट होते हैं जो याद रहते हैं, बाकी सब नहीं रहता। 1 घंटा दिन में, बस 1 घंटा, कोई स्क्रीन नहीं, उसमें जो मन करे। पहले बहुत अजीब लगेगा, जैसे कुछ मिसिंग है। वो फीलिंग, वही असल में एडिक्शन है। उसे जाने दो, थोड़ी देर में चली जाती है। विशाल के घर में अब भी हर शाम खाना बनता है। कभी कभी वो किचन में जाता है, माँ कुछ काट रही होती है, वो बस वहां खड़ा हो जाता है, कुछ खास नहीं करता, बस होता है। एक दिन माँ ने पूछा, कैमरा निकाला था कल? हाँ। कुछ खींचा? बस घर की खिड़की। ऐसे ही। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर वो मुस्कुराई थी। तुमसे एक सवाल, वो एक चीज जो सिर्फ तुम्हारी थी, जिसमें कोई लाइक नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं था, अभी भी है वो? कमेंट में लिखो, नाम नहीं, बस वो चीज। फोन रहेगा, एप्स रहेंगे, पर तुम्हारी माँ हमेशा नहीं रहेंगी। तुम्हारा वो वक्त वापस नहीं आएगा। जो अभी है वो अभी है। इसीलिए जितना हो सके करो, पर रुको। ये जो अभी फील हो रहा है, यह जोश, ये कल सुबह नहीं रहेगा, सच बात है। इसीलिए कल का इंतजार मत करो। अगर यह बात दिल तक पहुंची तो एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो।